क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो का शीर्षक है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? कोई भी वस्तु एक रेखा में जब गति करती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। और फिजिक्स में किसी भी मोशन को एनालाइज करने के पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का चूज करना जरूरी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? इसको बोलते हैं लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, और ये तीनों जो मिलता है उसको बोलते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं, फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो मान लें ये O है, एक गाड़ी जा रही है, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, P है, इसका यहाँ से दूरी है 50 मीटर और इसका यहाँ से दूरी है 100 मीटर। अब यहाँ से गाड़ी गई और यहाँ पे रुक गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना दूरी तय किया, इसको बोलते हैं डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। मतलब कितना दूरी तय करता है कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से, उसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई पाथ है, कर्व पाथ है, तो इस सब को जोड़ के जितना दूरी तय उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये हुआ डिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सा है, जितना दूरी कोई ऑब्जेक्ट तय करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है कि T1 इनिशियल टाइम T1 है, इनिशियल फाइनल टाइम T2 है, यानी कि OP। तो O से P के बीच में टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा T1, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करते हैं डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। जैसे कि O से P, तो यहाँ हुआ 100 मीटर और O का है 0 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 मीटर माइनस 0 मीटर, इसको बोलते हैं 100 मीटर। ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। यदि फिर से ये कार जो है P से Q पर आ गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ P से Q कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? P से Q तो होगा आपका 50 मीटर माइनस 100 मीटर, क्योंकि Q है 50 मीटर और P है 100 मीटर। Q है x2 और P है 100 मीटर, तो क्या होगा? माइनस 50 मीटर। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। जब डिस्टेंस में डायरेक्शन जोड़ दें तो वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा दिशा तय होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में कोई दिशा तय नहीं होता है। यानी माइनस 50 मीटर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ से? O से। देख सकते हैं कि ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव x डायरेक्शन में हो रहा है। और मान लीजिए कि ये कार O से गई P पर, P से फिर Q पर, तब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले 100, ये टोटल 50, कितना हुआ? 100 प्लस 50 कितना हुआ? 150। ये क्या हुआ? 150 डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से O से Q का दूरी कितना है? 50 मीटर और O कितना है? माइनस 0 मीटर, तो कितना हुआ? 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट को हमेशा ओरिजिनल पोजीशन से एनालाइज करते हैं। तो O से Q पर रुका
भले यहाँ से P से Q पर आया, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50 मीटर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच अंतर। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। यानी कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड दूरी डिवाइडेड बाय समय, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस तय कर रहा है रेफरेंस पॉइंट ओ से या कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से, वो डिस्टेंस हुआ, कितना टाइम लग रहा है उसको। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय t, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? एवरेज वेलोसिटी जिसको v बार से इंडिकेट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कितना हुआ? डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिफरेंस इन टाइम और डिफरेंस इन पोजीशन। तो डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये हुआ आपका एवरेज वेलोसिटी। तो ये हुआ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच अंतर। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि v एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाय डेल्टा t। यदि हम लिमिट ले लें जिसे कि डेल्टा a 0 तक चला जाए, एकदम लिमिट डेल्टा a टेंड्स टू 0, तो इसको बोलते हैं एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब कि एट टाइम t कितना वेलोसिटी है उसका। यदि ये ग्राफ है t और x और एक ऑब्जेक्ट इस तरह इस कर्व पे ट्रेवल कर रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है एट टाइम t1, तो इसको हम लिमिट ले लेते हैं और इसको हम dx बाय dt इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड को कैसे निकालते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर है, ये रिलेशन है x और t के बीच में। कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह ट्रेवल कर रहा है तो हम इसको dx बाई dt कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो हमें निकलेगा 2vt। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है, तो t पुट करते हैं तो हो गया 4v मीटर पर सेकेंड। तो ये 4v मीटर पर सेकेंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक टेंजेंट है इस पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी इसी तरह निकालते हैं। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। कोई वस्तु v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है और अचानक से v1 से बढ़ के उसका स्पीड हो गया v2, इसका मतलब वो एक्सीलरेट किया। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सीलरेशन एवरेज एक्सीलरेशन कैसे होता है? एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, या डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी कि चेंज इन एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू टाइम डिफरेंस इन टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को कैसे निकालेंगे? सिंपली लिमिट ले लेंगे डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t, और ये हो जाएगा dv बाय dt a। ये हुआ आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट टाइम t। अब a एवरेज एक्सीलरेशन v है, v2 है v और v1 है u डिवाइडेड बाय t माइनस 0, यानी कि t जब 0 सेकेंड था और टोटल एक्सीलरेशन t जब 0 सेकेंड था वहाँ से एक्सीलरेशन शुरू हुआ, तो t1 इक्वल टू 0 था, t2 इक्वल टू t था, तो इसको कैसे लिखेंगे? v माइनस u इक्वल टू a t।
या v बराबर u प्लस ए टी। ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशनशिप है। तो इसको हम इस तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं।